Welcome to MDA Math classes. In this video, we will discuss Class Plus 2 Mathematics Sample Paper Term 2 PSCB Session 2021 to 2022. We have already discussed Section A and B of the Sample Paper Term 2 Session 2021 to 22 in the previous videos up to the question number 1 to 8. Now today we will discuss Section C of the sample paper. This Section C consists of 3 questions of 6 marks each, and there will be internal choice in 2 questions. So in this video we will start to solve the question from question number 9 onwards. Section C. Question number 9. Using matrix method solve the system of equation by given equations कौन सी है x minus y plus z equal to 4, 2x plus y minus 3z equal to 0, x plus y plus z is equal to 2. This question is बच्चे very important question. हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन. ये NCERT का एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है और 2015 मार्च में PSC बोर्ड में भी आया है, PSCB बोर्ड में ये आया है, 2016 में भी आया है, देन 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है. हर साल ये क्वेश्चन बच्चे आता है एग्जाम में. देखो कैसे सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशंस दी है मैंने वो ले ली. x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2. सबसे पहले क्या करेंगे हम, दियर मैट्रिक्स फॉर्म. अब इनकी मैट्रिक्स फॉर्म हमने देखनी है कौन सी है. देखो x के साथ क्या आएगा कोफिशिएंट y 1, x के साथ क्या है बेटे 1, y के साथ भी कोफिशिएंट कितना 1 है, z के साथ भी कितना 1. हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 1, z के साथ 1 1. फिर नेक्स्ट x के साथ क्या है 2, फिर 1 माइनस 3, फिर मेरे पास क्या आ गया 1 1 1, राइट. देन नेक्स्ट मैट्रिक्स x y z लिखेंगे क्लोज इक्वल टू मैट्रिक्स कौन सा है ये, जो कांस्टेंट कौन से है 402, मैंने लिख लिया 402. दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू ax इक्वल टू b. कौन सी फॉर्म में आ गया बेटे ax इक्वल टू b. अब हम ऑन कंपेयरिंग a इधर मेरे पास क्या है a इक्वल टू दिस 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1 मैट्रिक्स. x क्या है x y z और b क्या है 402 मैट्रिक्स 402. सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट a. डिटर्मिनेंट जो मेरे पास से a था, अब हम इसका क्या ले लेंगे, हम डिटर्मिनेंट a मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, राइट. अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, इधर साइन कौन सा होता है प्लस माइनस और प्लस. देखो मैंने क्या लिख लिया 1 1, आगे कौन सा मैट्रिक्स मेरे पास डिटर्मिनेंट देखो 1 लिख लिया मैंने. कौन सा ये फर्स्ट रो चलेगी फर्स्ट कॉलम. क्या बच गया मेरे पास बेटे 1 माइनस 3 1 1, 1 माइनस 3 1 1. आगे कौन सा साइन है -1. कौन सा डिटर्मिनेंट मेरे पास रह जाएगा, देखो फर्स्ट रो चले गए तो सेकंड कॉलम चले गया. क्या रह गया मेरे पास 2 माइनस 3 1 1. नेक्स्ट प्लस 1, इसको मैं लिख लूँगी कौन सा है फर्स्ट रो चलेगी थर्ड कॉलम. क्या रह जाएगा 2 1 1 1. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. देखो मेरे पास क्या आ गया 1 1 सा 1, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन इधर होगी 1 माइनस, इसके बीच में माइनस का साइन आ जाता है. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 1 इंटू 1 प्लस 3. नो माइनस माइनस प्लस 2, राइट. 2 आ गया, इधर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा बेटे प्लस. प्लस 1 इधर क्या हो गया 2, अब इधर कितना हो जाएगा -1. अब मेरे पास आ गया 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, राइट. 3 प्लस 1 इज 4, 4 1 सा 4, 5 1 सा 5 प्लस 1 कितना आ गया 4 प्लस 5 प्लस 1 कितना होगा 10. दिस इज इक्वल टू 10. 10 मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, डेट इज दिस इज नॉन जीरो. ये हमारे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट.
ये हमारे पास नॉन जीरो आ गया, इसलिए ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट है। सोल्यूशन इज ए यूनिक, ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड सोल्यूशन इज यूनिक। एंड एक्स हमारे पास बच्चे इधर हमने कौन सी फॉर्म ली थी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो मेरे पास एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स बी। एक्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो मेरे पास बी है, कॉल इट नंबर 1। नो वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका मैंने बेटे क्या लेना, ट्रांसपोज A11। इट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 का मतलब क्या होता है, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब सबसे पहले हमने A11 निकालना है। A11 निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, देखो हम निकालने लगे A11। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट रो चलेगी, फर्स्ट कॉलम कौन क्या रह जाएगा, 1 - 3 1 1, 1 - 3 1 1। इधर देखो 1 1 ये इवन है, पहले मैंने बताया इधर कौन सा साइन होता है, प्लस, प्लस ले लिया। 1 जब मल्टीप्लिकेशन करूँगी इधर बीच में एक साइन माइनस का आता है, तो मेरे पास होगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 + 3 = 4। अब मैंने लिया A12, हाँ जी हाँ, मेरे को जवाब आया। A12 का मतलब क्या है, कहते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये हो गया कैंसिल, फर्स्ट रो भी चलेगी सेकंड कॉलम भी कैंसिल, इधर हो गया, कितना रह गया 2 - 3 1 1। मैंने लिख लिया 2 - 3 1 1। दिस इज इक्वल A12 इन ए कितना ऑड हो जाएगा ना, वैसे इधर माइनस है तो ऑड है, ऑड 1 2 ऑड है, साइन कौन सा हो गया, माइनस का। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लूँगी, 2 1 = 2। अब इधर फिर अब जब इसको सॉल्व किया, इसके बीच में मैंने भी बताया साइन माइनस का होता है, 1 - 3 माइनस कितना हो जाएगा, डेट इज कितना होगा 2 + 3, 2 + 3 डेट इज -5। A13 अब आपको सब समझ आ गया होगा। A13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम चलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कि कितना रह गया मेरे पास 2 1 1 3। देखो 2 1 1 3 क्या आ गया, 2 1 = 1, 1 × 1 कितना आ गया, -1 डेट इज इक्वल टू 1। ऐसे बच्चे आप A21 निकाल लोगे, ये इसके पास मेरे को कौन सा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, देखो A21 ये मेरे पास क्या है बेटे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A21 निकालना। मेरे पास क्या, देखो सेकंड रो चले गए और फर्स्ट कॉलम भी चले गया, क्या रह जाएगा मेरे पास, -1 1 1 1, -1 1 1 1। ठीक है बेटे, ये इसको देखो ए कितना ऑड हो जाएगा, तो मेरे पास इधर साइन माइनस, -1 × 1 इज 1, दैट इज -1, माइनस माइनस को प्लस किया, हो गया -2 बार माइनस था, साइन कितना हो गया मेरे पास 2। ऐसे आप A22 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब मैंने सेकंड रो निकाला, सेकंड कॉलम, सेकंड ये सारी रो चले गई, सेकंड कॉलम चलेगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 1। हमारे पास आ गया 1 1 1 1, डेट इज 1 × 1 डेट इज 0। A23 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए ऑड है, साइन कितना आ गया, माइनस का आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो कैंसिल हो जाएगी और थर्ड कॉलम, सेकंड रो चलेगी, थर्ड कॉलम क्या बचेगा, 1 - 1 1 1। ये आ गया 1 - 1 1 1। मल्टीप्लिकेशन किया 1 × 1 डेट इज़ 1, इसको इधर से किया तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, डेट इज़ +1 डेट इज़ -2 आ गया। ठीक है बच्चे, A31 का मतलब क्या है, शाबाश, क्या मेरे को, हाँ बिल्कुल ठीक बताया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो थर्ड रो चलेगी तो फर्स्ट कॉलम भी कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास, -1 1 1 माइनस, हमारे पास आ गया -1 1 1 माइनस, मल्टीप्लिकेशन किया 1 - 1 × -3 डेट इज़ 3। अब इधर किया 1 × 1, बीच में माइनस का साइन, -1 आ गया, 3 - 1 इज़ 2, इधर साइन बार प्लस का है क्योंकि 3 1 इनको ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। A32 ये क्या हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो
देखो थर्ड रो चलेगी, सेकंड कॉलम चलेगा, क्या रह जाएगा मेरे पास 1 1 2 माइनस आ गया 1 1 2 माइनस 3 3 प्लस 2 जो मैं करके देखूंगी ऑड हो जाएगा ना, दैट इज माइनस हो गया। ये मेरे पास हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना हो गया -3 2 1 सा -2 डेट इज इक्वल टू -3 -2 कितना हो गया बेटे मेरे पास हो गया -5 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आ गया दिस इज इक्वल टू 5। अब आ गया A33 इट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस पे पास क्या हो गया मेरे पास ये थर्ड रो भी कैंसिल हो गई थर्ड कॉलम भी हो गया, क्या आ जाएगा 1 -1 2 1 -1 2 1 A33 इधर साइन कौन सा हो जाएगा ये इवन हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए हो गया 1 इंटू 1 डेट इज 1 मल्टीप्लाइकेशन किए 2 1 सा होता है 2 इधर बीच में माइनस साइन आ जाएगा 2 -1 ए प्लस हो जाएगा 1 + 2 डेट इज 3 हो गया। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए आपने सब में याद रखना है किसके इक्वल होता है मैट्रिक्स हमारे पास क्या ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स लिख लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका मैंने क्या लिया ट्रांसपोज। अब जितने जो भी इसके मेरे को एलिमेंट्स आ गए A11 किसके इक्वल 4 के, ये कितना था -5 ये कितना 1 मैं सबकी बेटे इधर वैल्यू फिल करता हूँ। A11 क्या था 4 A12 -5 A13 1 A21 2 निकाला था आपने A22 0 निकाला A23 -2 A31 आपने अभी कितना निकाला था 2 A32 5 A33 कितना निकाला था बेटे हमने 3। इसका ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है जो रोज़ है ठीक है ना ये रो है 4 -5 1 इसको मैंने कॉलम में चेंज कर देना। देखो 4 -5 ये मेरे पास क्या है बेटे रो, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगी देखो रो चेंज इनटू कॉलम 4 -5 1 मैंने इसको लिख लिया 4 -5 1। अब ये वाली रो है 2 0 -2 इसको भी मैंने किस में चेंज कर दिया कॉलम में, ये भी मेरे पास कॉलम हो गया अभी मेरे पास कॉलम 2 0 -2। अब ये 2 5 3 ये मेरे पास क्या है रो, इसको मैं किस में चेंज करूँगी कॉलम में, ये क्या हो जाएगा 2 5 3 डेट इज़ 2 5 3। ये R1 रो थी R2 R3 ये मैंने क्या कर दिया बेटे C1 कॉलम हो गया C2 हो गया और मेरे पास ये क्या हो गया C3। याद रखना है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन आपने कौन सी निकाली थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स B को हमने पीछे लिखा था दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। दिस इज x की वैल्यू अपने किसके इक्वल है x y z। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि x किसके इक्वल है दिस इज x y z। हमने ले लिया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है x y z। दिस इज डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था डिटर्मिनेंट किसके इक्वल निकाला था मैंने 10 मेरे पास है क्या 1/10 राइट। एडजॉइंट ऑफ A अभी हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल आ गया बेटे मेरे पास आ गया 4 2 2 देखो 4 2 2 -5 0 5 -5 0 5 1 -2 3 डेट इज A मेरे पास है गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A आ गया राइट बेटे। तो B किसके इक्वल था देखो हमने अभी लिखा B किसके इक्वल था 402 राइट 1/10। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर लिया। एक बात इधर ध्यान रखना ये मेरे पास कितनी है 3 रोज़ है ठीक है ना, कितनी रोज़ है R1 R2 R3 3 रोज़ है, कॉलम भी कितने हैं 3 कॉलम C1 C2 C3 इट मीन दिस इज 3 × 3। इधर मेरे पास कितनी रोज़ है देखो 4 ये नेक्स्ट कितने 3 रोज़ है और कॉलम कितने मेरे पास है 1। इसका मतलब जब मैं इसको प्रोडक्ट करूँगी मैंने पीछे भी आपको समझाया था जब इस मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स ऑफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इट मीन्स मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा ये 3 × 1 वाला। अब देखो मैं मल्टीप्लिकेशन करने लगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 4 4 ज़ा 16 +2 × 0 इज 0 +2 2 ज़ा 4 ना -5 × 4 इज -20 0 0 ज़ा प्लस कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10। अब आ गया थर्ड रो ले रहे 1 × 4 इज 4 -2 × 0 इज 0 +3 × 2 इज 6 राइट बेटे। आ देखो मेरे पास कितना आ गया अब इधर कितना आ गया 3 रोज़ आ जाएंगे 3 ये हमारे पास 3 रो हो गया 1 कॉलम आ जाएगा
देखो जो मल्टीप्लिकेशन करके मैंने आपको बताया था। वैसे आपने सीधे लिख देना, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे करना है। इधर आपको ये चाहे मत लिखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हो गया 16 + 4 = 20, -20 + 10 इज -10, 4 + 6 इज 10, 1/10 इंटू दिस मेरे पास आ गया। अब आ गया x y z, दिस इज इक्वल टू, इट मीन्स ये मेरे पास कितना हो गया 20/10, डेट इज 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -10/10, कितना हो गया -1, फिर कितना हो जाएगा 10/10, कितना हो जाएगा बेटे 1। इट इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, x किसके इक्वल आ गया 2 के, y किसके इक्वल आ गया -1 के, z किसके इक्वल आ गया बेटे 1 के। ये मेरे पास इसका ये आ गया। यदि हमने चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अभी देखो मेरे पास क्या आ गया, हमने ले लिया x = 2, y = -1 वैल्यू आ गई, z = कितना आ गया बेटे z = 1। ये मेरे पास, अब हमें चेक करना है। देखो अब मैं आंसर चेक करने लगी हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको वहीं पता लग जा रहा है कि आपका आंसर ठीक है। मेरे पास कोई क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नहीं थे, सपोज कर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले ली, x - y + z = 4, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, माइनस y की वैल्यू कितनी है -1, z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4। ये हो गया 2 + 1 + 1 = 4, इट मीन 2 + 1 3 + 1 4, 4 = 4, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरा आंसर बच्चे क्या है ठीक है। आप किसी भी इस क्वेश्चन में पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, दोनों हमारे में क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यदि आ गई तो हमारा क्वेश्चन की है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इसका ही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का पेपर में आना, अच्छी तरह कर लेना है। अब इसके मैंने आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझा दिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें हमें बेटे क्या दिया है, चॉइस दी है इस क्वेश्चन में। शो डैट a = मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 satisfies the equation a² - 4a - 5i = 0, hence find a inverse। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का, NCERT की बुक का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 50, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो CBSE में भी आया हुआ है क्वेश्चन 2008 में, CBSE में ये क्वेश्चन आया है 2008 में, राइट। ये PSEB में भी 2016 में भी ये क्वेश्चन सिमिलर, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मैं कहती, सिमिलर क्वेश्चन ये 2016 में भी आया हुआ है। बस हमारे पास PSEB मार्च में भी आया और जुलाई में भी आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहाँ तक हमें पहला क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का आ जाता था, इतना पता करो। इस बार इन्होंने 6 मार्क्स में आगे नेक्स्ट क्या दिया, हैंस फाइंड, हमने A इनवर्स भी पता करना है। देखो A किसके इक्वल दिया, आपने जो मैट्रिक्स दिया हमने लिख लिया। नो वी हैव टू प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इट मीन्स मेरे क्या निकला, इधर क्या दिया A², मैंने क्या लिख लिया A² का मतलब बच्चा क्या होता है A × A। इसका मतलब क्या, मैंने जो मेरे को मैट्रिक्स A दिया था वो लिख लिया × A। इन दोनों की मैंने क्या करनी है बेटे, मल्टीप्लिकेशन करनी। अभी मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लिकेशन करने कैसे करनी है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 2 × 2 + 2 × 2 किया, 1 + 4 + 4। अब मेरे पास क्या आ गया, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो गया मेरे पास 1 × 2 + 2 × 1 + 2 × 2। अब क्या हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 + 2 × 2 + 2 × 1। अब मैंने पे क्या लेना बेटे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या है देखो 2 × 1 दैट इज 2, 1 × 2 कितना हो गया 2 + 2 × 2 कितना हो गया 4। सेकंड रो ऐसे हम ले लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया, देखो क्या हो गया 2 × 2 4 + 1 + 2 2 = 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 = 4
प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 2 1 इज़ 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम क्या लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 2 ज़ा 2। ठीक है बेटे, नेक्स्ट 2 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2। अब क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1। ये मेरे पास कितना आ गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, दिस इज 8, this is again 8 8 9, 4 plus 2 is 6 plus 2 is 8, नेक्स्ट 4 प्लस 2 6 प्लस 2 इज़ 8, फिर 8 आ गया मेरे पास, आ गया बेटे ये 9 आ गया, राइट। हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्या, -4 है। अब क्या, जो मेरे पास क्वेश्चन देखो, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू भी है, मेरे को ए स्क्वायर की निकालनी पड़ी थी, मैंने निकाल ली। अब मैंने क्या ले लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दी मैंने लिख ली, ए स्क्वायर -4 है, -5 है, -5 इट मीन्स हमने दिस इज इक्वल टू 0। मेरा आंसर कितना आना चाहिए, बाद में 0 आना चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन ए स्क्वायर -4 है, -5 है, ए स्क्वायर की मैंने वैल्यू लिख ली जो दी मैट्रिक्स, -4 इंटू मैट्रिक्स कितना बेटे ए कितना था मैट्रिक्स हमें दिया 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -5 आई कितना ऑर्डर इसका 3, इसका कितने ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम है, इसको लिखूंगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब ये मैंने लिख लिया 9 8 8 8 9 8 8 8 9 मैट्रिक्स एसिड। अब बार 4 है, 4 से मैं इसको मल्टीप्लीकेशन कर दूँगी, 4 1 सा 4 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, राइट। 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। अब इधर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लीकेशन, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 मैट्रिक्स हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगी, इनकी जो फर्स्ट एंट्री सबकी देखो 9 एज इट इज़, ये क्या है -4 -5। अब क्या करेंगे 8 -8 से -0, क्योंकि इधर बार माइनस इसलिए। अब क्या है 8, इधर बार माइनस है ना, 8 -8 तो हमारे पास -0। ऐसे हम कर लेंगे 8 -8 -0। अब क्या है सेकेंड रो में पहुंच के ना 9 -4 -5 8 -8 -0 8 -8 -0, फिर देखो 8 -8 -0 9 -4 और -5, राइट बेटे। देखो 9 -4 -5 इट मीन्स कितना हो गया मेरे पास 9 -9 9 -9 कितना हो गया बेटे 0, 8 -8 0 हो गया, 8 -8 0, ये भी 0 हो गया। अगेन इट मीन 9 -4 -5 कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 9 -9 डेट इज़ 0, ये भी मेरे पास 0 आ गया, 0 0 डेट इज अगेन इज 9 -9 डेट इज 0। किसके इक्वल आ गया 0 के, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी बेटे, ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव क्या कर दिया है, दिस मैथ से शो हमने इसे शो कर दिया डेट इज ए इक्वल टू मैथ से दिस सेटिस्फाइज द क्वेश्चन दिस। क्वेश्चन को तभी सेटिस्फाई होती है जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होते। आगे आगे और क्वेश्चन दिया है फाइंड ए इनवर्स। अब हमने क्या पता करना, ए इनवर्स। नाउ फाइंड ए इनवर्स ए स्क्वायर -4a -5 आई इक्वल टू 0। हमारे पास था ए स्क्वायर -4a -5 आई, लिख लिया हमने। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। हमने क्या करेंगे बेटे ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन, मैंने क्या लिख लिया ए इनवर्स ए स्क्वायर -4 इंटू ए इनवर्स ए -5 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। अब मेरे पास मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए इनवर्स ए ब्रैकेट क्लोज इनटू ए -4 ए इनवर्स ए -5 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। बच्चे याद रखना ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, आई के। किसके इक्वल होता है, आई के। मैं इसको लिख दूंगी आई ए -4i -5 ए इनवर्स आई जो हमारे पास है। अब मेरे पास आ जाएगा ए का मतलब होगा ए -4i -5 ए इनवर्स। इट मीन्स
मैंने ए इनवर्स पता करना है, मैं इधर लिख लूँगी 5A इनवर्स दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया। देखो बच्चे इसको जरा ध्यान से, मेरे पास आ गया A माइनस 4I माइनस 5A इनवर्स इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू किसकी निकालनी, ए इनवर्स की। इधर मेरे पास माइनस है, मैं इसको लिख लूँगी A माइनस 4I इक्वल टू 5A इनवर्स। ठीक है बेटा, 5A इनवर्स इक्वल टू A माइनस 4I। इट मीन्स 5A इनवर्स दिस इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करने लगे, A की वैल्यू फिर मैंने फिल कर दी, हमें जो कि A की वैल्यू इधर दी हुई है ना, मेरे को क्वेश्चन में दी है A किसके इक्वल है, A दिस इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मैंने लिख दिया। हमारे पास आ गया A की, मैंने A मैट्रिक्स में लिख दिया माइनस 4। I का मतलब कितना, देखो बेटे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3 रोज है 3 कॉलम है। अब 5, अब फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैंने इसको मैट्रिक्स को ऐसे लिख लिया, माइनस 4 के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मेरे पास आ गया। अब देखो बच्चे ये भी क्या है, मेरे पास 3 रोज 3 कॉलम है, ये भी मेरे पास 3 रोज 3 कॉलम। देखो नंबर ऑफ द कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या मेरे पास बचेगा 3 इंटू 3। इट मीन जो मेरे पास इधर मैट्रिक्स आएगा वो कितना होएगा 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम। अब मल्टीप्लाई, अब हम इसको क्या करना है, इसमें क्या है माइनस, अब इसमें क्या है बेटे माइनस है। देखो माइनस कैसे, फर्स्ट एंट्री क्या है 1, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या है 4, मैं लिख दूंगी 1 माइनस 4। फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। अब इधर 1 है, इसकी एंट्री इधर क्या है 4, 1 माइनस 4, ये क्या अब हो जाएगा 2 माइनस 0। अब हो गया 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 4। ठीक है बेटे, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 2 माइनस 0 इज 2, ये 2 आ गया, 2 आ गया, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, फिर हमारे पास 2 आ गया, 2 2 माइनस 3। ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन था, ये मेरे पास हो गया 1/5 इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस, find the shortest distance between the lines given by vector r equal to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda bracket start I cap minus j cap plus k cap and vector r equal to 2I cap minus j cap minus k cap plus mu bracket start 2I cap plus j cap plus 2k cap। बच्चे दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी डेफिनेट क्वेश्चन पेपर्स में आता है। देखो ये पहले तो क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज, देखो ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पता है आपको 11.2 क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखो ये हमारे पास PSEB 2013 में भी आया है, जुलाई में आया, 2015 में भी आया पेपर में, PSEB में देखो PSC में 2015 में भी आया, 13 में भी मैंने अभी बताया, तो 2016 में भी आया, 2017 में भी आया और 2019 में भी क्वेश्चन, डेट इज कहने का मतलब सिमिलर क्वेश्चन ये आया है इसी टाइप का। जैसे सिमिलर का मतलब जैसे इधर आई कैप प्लस 2j का माइनस हो सकता है, प्लस है इधर माइनस हो सकता है, इधर जैसे माइनस है प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह ध्यान से ये क्वेश्चन ऐसे आपने, मैंने तो एक करवा दूंगी, एक आपने इसके क्वेश्चंस की रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करनी है। देखो हमारे पास जो वेक्टर आर दिया, हमने ये फर्स्ट लिख लिया, वेक्टर आर किसके इक्वल दिया मैंने लिख लिया। अब देखो बच्चे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन्स, किसके साथ मैं कंपेयर करने लगी हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड वेक्टर आर किसके इक्वल है, डेट इज A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। A1 क्या है मेरे पास, दिस इज नोन एज, मेरे पास बच्चे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा A1 वेक्टर। ठीक है बच्चे, देखो A1 वेक्टर किसके इक्वल है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। B1 किसके इक्वल है बेटे, ये B1 ये हो गया मेरे पास B1, I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ऐसे मेरे पास A2 किसके इक्वल है, A2 वेक्टर 2I कैप, ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा बेटे A2 वेक्टर।
2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस ये मेरे पास क्या है बेटे, b2 वेक्टर। b2 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इज इट क्लियर? वी नो द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज गिवन बाय डी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, फार्मूला याद रखना है, मॉडुलस ब्रैकेट स्टार्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज्ड डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे b1 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय b2 वेक्टर। ठीक है बच्चे, ओवर इधर मॉडुलस था मेरे पास, ओवर मॉडुलस वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2। एक बार होता है कि सारे का फिर मॉडुलस भी लिखा होता है, पर चलो आपने ये फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अभी मैंने बताया था आपको a2 वेक्टर किसके इक्वल है, देखो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। a1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। मैंने लिख दिया a2 वेक्टर माइनस a1, a2 वेक्टर की वैल्यू लिख दी माइनस पाके a1 वेक्टर की। 2i कैप में से 1i कैप निकाला रह गया, 1i कैप माइनस जे कैप माइनस माइनस, देखो बेटे ये मेरे पास कितना हो गया, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये था हमारे पास a2 वेक्टर कितना था हमारे पास, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। a1 था i कैप प्लस 2j कैप, कितना था, प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अब देखो बेटे मैं माइनस करूँ, देखो ये हो गया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, बार माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2j कैप माइनस के कैप। 2i में से i1 निकालना है, कितना रह गया i कैप माइनस जे कैप माइनस 2j कैप, कितना हो गया माइनस 3j कैप माइनस के कैप कितना हो गया बेटे माइनस 2 के कैप। अब मैं क्या निकालूंगी, b1 क्रॉस b2। ये कैसे निकालते हैं, इधर डिटर्मिनेंट i कैप जे कैप के कैप। अब देखो b1 के मेरे पास क्या था, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ कितने मेरे पास कॉफिशिएंट 1 माइनस 1 प्लस 1। देखो मैंने लिख लिया 1 माइनस 1 1। b2 का क्या आ जाएगा बेटा 2 1 2। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अब मेरे पास मैं इसको सॉल्व करने लगे, i कैप ए हो गया 1 इंटू 2 डेट इज़ माइनस 2, फिर इधर मल्टीप्लिकेशन किया मेरे पास आ गया माइनस 1। ठीक है, अब मैंने समझाया था इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, फिर मेरे पास प्लस माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, ये चले गया, कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 2, देखो 2 माइनस 2 प्लस के कैप। ठीक है बच्चे, कितना रहेगा 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, बीच में साइन माइनस का आ गया तो कितना हो जाएगा, देखो ये इधर से मल्टीप्लिकेशन हो गया इधर से हो गया, तो मेरे पास कितना हो गया प्लस 2 हो गया। अब आ गया 2 माइनस 1 माइनस 3i कैप माइनस 2 में 2 निकाला 0 जे कैप प्लस 3 के कैप, मेरे पास कितना आ गया माइनस 3i कैप प्लस 3 के कैप। अब मैं इसका क्या निकालने लगी हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस वेक्टर और b2 क्रॉस, जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है, इसके मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। देखो माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया बच्चे। अच्छा इधर देखना हमारे पास क्या था, माइनस 2 माइनस 3, इधर था माइनस 2 माइनस 1, फिर मेरे पास आ गया हमने लिया साइन माइनस का, ये कितना हो गया माइनस 2। जब हमने जे कैप लिया तो मेरे कैप पास क्या हो गया 1 2 ज़ा 2 और कितना हो गया माइनस 2, तो प्लस कितना हो गया हमारे पास, ये हमने निकाला माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप। राइट, अब इसकी जो निकाली, अब मल्टीप्लिकेशन निकालनी, देखो वो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 0 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ये 0 हो गया प्लस कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 9, ये हो गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 के मैंने क्या बना लिया, फैक्टर बना लिया, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो ये अब इनका एक पेयर बन गया, 3 बार आ गया, ये मेरे पास कितना रह गया अंडर रूट 2। बेटे क्लियर हुआ इधर से, आपको अच्छी तरह से कंफ्यूज नहीं होना। देखो b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला, एक बार फिर से देख लो, i कैप जे कैप के कैप लिख के इनके हमने जो कॉफिशिएंट लिख लिए।
आई कैप लिखा, देखो इसको छोड़ देना, 1 इंटू 2 डेट इज़ 2, -1, -2 -1 ऐसे हमने निकाल लिया। माइनस जे कैप, इसको ए कितना रहेगा, 1 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो गया, 1 ही है ना। जे कैप प्लस के कैप में क्या हो गया मेरे को, 1 प्लस कितना हो गया 2, देखो -3 आई कैप प्लस 0, 2 में से 2 निकाला, 0 रह गया, 0 जे कैप प्लस 3 के, मेरे पास कितना आ गया, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। अब मैंने इसका बेटे मैग्नीट्यूड निकालना, जब मैं मैग्नीट्यूड निकालना इधर मैंने कौन सा साइन डालना है ना, अंडर रूट का। देखो आई के कितने कॉफिशेंट थे, -3 का स्क्वायर प्लस जैसे जे कैप मतलब क्या था, 0 है ना, मैंने क्या लिख दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चाहे आप इधर सीधा लिख लो -3 का स्क्वायर प्लस 3, आपकी यू लाइक। ये हो गया 9 प्लस 0 प्लस 9 अंडर रूट 18, ये मेरे पास कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, जब इसके ये स्क्वायर रूट में है 3 3 का पेयर बन गया, 3 मैंने बाहर ले लिए, मेरे पास क्या रह गया 3 अंडर रूट 2। अगेन जो मैंने उसका जो आगे फार्मूला था लिख लिया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2। अब मैंने क्या था, A2 माइनस A1 की जो हमारे पास वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आ गई थी बेटे, आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, लिख ली डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आया था हमारे पास, -3 आई कैप -0 जे कैप प्लस 3 के कैप हमने लिख लिया। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे, क्रॉस प्रोडक्ट आई इंटू -3, ये हो गया डेट इज़ 1 इंटू -3 डेट इज़ -3, आई डॉट इंटू आई डेट इज़ 1, -3 इंटू कितना होगा 0 इंटू, जिसी को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 0, जे डॉट 1 हो जाएगा, -2 इंटू कितना हो जाएगा 3, के डॉट के इज़ 1 डेट इज़ -2 इंटू 3 डेट इज़ माइनस कितना आ गया 6, -3 -6 कितना हो गया बेटे -9 आ गया। नो पुटिंग दिस वैल्यूज इन द शॉर्टर डिस्टेंस, जो मैंने फार्मूला था वो लिख लिया। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, A2 माइनस A1 किसके इक्वल था, -9, इसका मेरे पास क्या आ गया बच्चे, मॉडलस -9 मॉडलस दिस, नीचे कितना आ गया, हमने अभी निकाला है इसका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का कितना निकाला, 3 अंडर रूट 2 मैंने निकाल लिया 3 अंडर रूट, क्योंकि ये मेरे पास मॉडलस में है तो इसलिए क्या साइन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 9/3 अंडर रूट 2। अभी मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 3/3 अंडर रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या कितना आ गया 3 अंडर रूट 2। अब आ गया 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लिकेशन बाय अंडर रूट 2, रैशनलाइजेशन कर लिया, अंडर रूट 2 ना मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अंडर रूट 2 ना डिवाइड कर दिया, कितना मेरे पास आ गया बच्चे 3 अंडर रूट 2/2, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 किसके इक्वल हो गया 2 के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पक्का आएगा, जो दोनों क्वेश्चन किए दोनों ही एग्जाम में आने हैं। इसमें फिर चॉइस दे दी हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दी है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड द पॉइंट 2 2 1, और एक हमें इसका पॉइंट दिया है, कौन कौन सा पॉइंट दिया है इसका 2 2 1 पे। ये भी हमारी NCERT का क्वेश्चन है बेटे, आरटी की बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है। देखो सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन्स जो हमें दी हमने लिख ली, देखो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 आपने लिख लिया। देन वी नो द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या होती है, जो मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, मैंने ले लिया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, सेकेंड कौन सी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट है इसकी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मैंने लिखा ना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड प्लेन। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास इक्वेशन इधर इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास क्या दी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास दी थी बेटे 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर नेक्स्ट क्या दी थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, मैंने क्या किया 2 को इधर इस साइड पे लिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए मैंने क्या लिख दिया
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा इंटू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन सेकेंड, यानी कि 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो 2 लिखा है ना ये भी हमने साथ लेना, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, इज इट क्लियर? ये नहीं लिख देना अकेला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, इधर लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा। आगे क्या दिया है? एंड इट पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट्स में पास कर रहे हैं? 2 2 1, ये 2 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 2 1। इट मीन्स कि ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटे? एक्स का। ये कौन सा हो गया? वाई का। ये पॉइंट कौन सा हो गया? जेड। मैंने लिख लिया पुट एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 1। हमें जो पॉइंट दिया है, पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, थर्ड जेड हो गया। देखो 3 ये मेरे पास थी, अब मैंने क्या लिख दिया? 3 इंटू 2, जो क्वेश्चन थी हमने, देखो हमारे पास इधर था 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, वाई कितना था? -2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 -4 प्लस लैम्डा, ये क्या था हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। x कितना था? 2 प्लस 2, जेड कितना? 1, डेट इज -2 इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया 3 2 6 माइनस कितना आ गया बच्चे? 3 2 6 -2 प्लस 2, वहाँ देखो वाई माइनस था ना, -2 प्लस 2 जेड का मतलब 2 1 2 -4 प्लस लैम्डा कितना हो गया? 2 प्लस 2 4 प्लस 1 इज 5। कितना हो गया हमारे पास? इसमें आ गया 2 प्लस 2, जेड कितना था? 1, ये कितना है हमारे पास? 2। इट में 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 -2 डेट इज 3 आ गया। ये मेरे पास हो गया 6 -2 प्लस 2 -4 प्लस लैम्डा इंटू 3। यह अब हमारे पास, हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया? 2 से 2 चले गया, 6 में 4 निकाल लिया, 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। 3 लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 2 के। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास -2/3 हमने लैम्डा की निकाली थी। जो लैम्डा की वैल्यू निकाली थी हमने इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट कर देना। 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। देखो इसमें मैंने पुट कर दिया। जो हमारे पास क्वेश्चन थी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। जो लैम्डा कितना था? -2/3, हमने उसकी जगह पर लिख लिया -3 एज इट इज। अब 3 के इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया, 3 3 9 -3y प्लस 3 2 6z -3 4 12। अब -2 से इधर हो जाएगा -2x -2y -2z माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस विल बिकम +4। सो 9 में से 2 निकाला है 7x -3 -2y कितना? -5y। 6 में से 2 निकाला कितना हो गया? 4z, क्योंकि बड़ी 6x के आगे प्लस का साइन है। -12 + 4 कितना हो गया? -8। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, graphically maximize and minimize z equal to 7x plus 2y subject to the constraint x minus 2y less than equal to 2, 3x plus 2y less than equal to 12, minus 3x plus 2y less than equal to 3, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ठीक है बच्चे, ये भी आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT की बुक का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 दिया आपको। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपको हर साल एग्ज़ाम में आता है। जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए ना, हर साल एग्ज़ाम में आते हैं बेटे, इनको बहुत अच्छी तरह करना आपने। देखो, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड इक्वल टू 7x प्लस 2y इक्वल टू 1। जेड किसके इक्वल दिया? 7x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स कौन सी है? ये हमें जो कॉन्स्टेंट्स दी हमने लिख ली। देखो ठीक है बेटा, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, माइनस 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो सबसे पहले मैंने देखना है कि ये मेरे पास उसने एक कंडीशन दे दी है हमेरे पास कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन
एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब फिजिबल रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है ना, ये मेरे पास क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ये क्या होता है एक्स 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 डैश वाई और वाई डैश। इन पहले क्वाड्रेंट में क्या आता है, बोथ आर पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी, एक्स भी पॉजिटिव है और मेरे पास वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड में क्या होता है बेटे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मेरे पर एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, इट मीन्स फिजिबल रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका किस क्वाड्रेंट में हमारे पास जिसका ग्राफ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। पहले फर्स्ट स्टेप आपने ये देख लिया। अब हमने क्या करनी, टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर द लाइन। देखो एक्स माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू टू था, मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगी जिसकी वैल्यूज फॉर द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू लिखना। इधर अब लेस देन का साइन नहीं पाना जब हमने टेबल बनाना। देखो एक्स वाई लिख लिया, इट मीन्स मैंने सबसे पहले देखो एक्स माइनस टू वाई मैंने क्या लिख लिया बेटे, एक्स वाई। व्हेन एक्स इज जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, देखो एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू, मैंने ले लिया एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वाई इक्वल टू 2.2 डेट इज़ 1, वाई इक्वल टू -1। ऐसे में निकाल गए व्हेन एक्स इज जीरो वाई -1, राइट। हूँ मैंने क्या कर लिया, व्हेन एक्स इज टू, एक्स मैंने पुट किया एक्स इज टू तो वाई मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, देखो नेक्स्ट मैंने एक्स इज टू ले लिया तो वाई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कैसे, देखो 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। सो व्हेन x इज 2 y इज 0 आ गई। एक टेबल मैंने ये बना दिया। नो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, लेट अस टेस्ट फॉर द रीजन x इज इक्वल 0 y इक्वल टू 0 इन द कांस्टेंट सेट। मेरे को ये वाली जो कांस्टेंट दी थी मैं चेक करूँगी कि इसके की रीजन पर लेट अस टेस्ट फॉर द रीजन एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल, जो मेरे पास अब मैं लिखूँगी x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। रीजन का मतलब x भी 0 y भी 0, 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये ठीक है, हाँ राइट, विच इज़ 2, क्योंकि 0 की ये विच इज़ 2, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। सो रीजन ऑफ द कांस्टेंट इज ऑन द रीजन साइड। जब हमारे पास ट्रू हो जाए इसका मतलब वो किधर लाई करेगा, रीजन ऑफ द कांस्टेंट इज ऑन द रीजन साइड ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन पे आ गया, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 2। अब मैं ऐसे नेक्स्ट टेबल भी ड्रॉ करूँगी, टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर द लाइन सेकेंड। जो मेरे पास जो नेक्स्ट कांस्टेंट दी है ना 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, सबसे पहले मैं इसके लिए टेबल बना लूँगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए। इधर मैं टेबल में x लिखूँगी, y व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू 0, देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x पुट कितना x 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। सो y किसके इक्वल आ गया, 12.2 डेट इज 6। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 4, x 4 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, y किसके इक्वल आ गया 0 के। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब मेरे पास 2 पॉइंट जो भी आ जाएंगे 0 6 4 0, मैं एक इसकी लाइन ड्रॉ करके ग्राफ के ऊपर अभी आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया, फिर मैं क्या करूँगी, टेस्ट फॉर द रीजन, जैसे हमने पीछे भी किया था, x इज इक्वल 0 y इज इक्वल 0 इन द कॉन्स्टेंट। थर्ड कौन सी दी है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 विच इज 2। रीजन ऑफ द कॉन्स्टेंट थर्ड इज ऑन द रीजन साइड ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मेरे पास उसके बाद नेक्स्ट टेबल बनाऊंगी, टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर द लाइन माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 ऑफ द कॉन्स्टेंट। ऐसे मैं ले लूँगी x y, x इज इक्वल टू 0, देखो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3, x 0 है तो y किसकी इक्वल आ गया, y इक्वल टू 3/2, 3/2। तो व्हेन मैंने लिया x इक्वल टू -1, ठीक है, जब मैंने पहले देखो x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, चाहे आप x इक्वल आपकी मर्जी है, चाहे आप x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, मैंने ले लिया x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, मेरे पास क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2y इक्वल टू 3,
3 प्लस 2y इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू 3 माइनस 3 डेट इज़ 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब भी आप x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास इधर फिर हो जाना था, x इज 1 लेती, 3 प्लस 3 6 हो जाना था, y इक्वल टू 3 हो जाना था। नो ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फिर उसके बाद हमने एक ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पहले आपने ये कर लिया, फिर टेस्ट फॉर द रीजन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन द कॉन्स्टेंट 4, ये मेरे पास दी हुई है। फिर मैं x 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज 2, रीजन ऑफ द कॉन्स्टेंट 4 इज लाई ऑन द रीजन साइड ऑफ द दिस लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है बेटे, अब हमारे पास आ रहा है, मैं आपको इसका ग्राफ बताने लगी हूँ। देखो बेटे, अब ग्राफ आता है ना, आप सबको आपने क्या ले लेना है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मेरे पास बेटे एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश लेना, आपने इधर क्या ले लेना, वाई लेना बेटे, इधर आपने क्या लेना, हमने वाई डैश लेना। ग्राफ मैंने ड्रॉ करना है। जो मेरे पास सबसे पहली लाइन थी, देखो मैंने आपको बताया था, इसको बड़े ध्यान से समझना है। x इक्वल टू हमारे पास कौन था, फर्स्ट टेबल, x इक्वल टू मेरे पास क्या था बेटे 0, y किसके इक्वल था, x इक्वल टू मेरे पास था 0 और y किसके इक्वल था, देखो x 0 y माइनस 1। अब देखो इधर कौन से साइन होते मेरे पास, इधर मेरे पास साइन होते 1, ये मैंने देखो, चलो इससे बताती हूँ, ये बेटे होता है पॉजिटिव साइन 1, इधर हो जाएगा 2, मैंने इसको ले लिया, एक स्क्वायर को ले लिया, ये 3 है, ये मेरे पास 4 है, 5 है, सो ऑन आ जाएगा। इधर मेरे पास x के कौन सा हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। डिस्टेंस एक जैसा रखना, यदि मैंने इस इधर एक स्क्वायर को लिया, इधर ऐसे लेना, इधर ऐसे y के प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर मेरे पास -1 -1 -2 -3 -4 -5, साथ साथ हमने पॉइंट्स लेते जाना। ठीक है बेटे, देखो x 0 y -1, इधर तो आपको पता है रीजन होता है 0 0, पता है ना आपको 0 0 रीजन, x 0 y -1, देखो बेटे x 0 है, y किसके ये -1, इसका मतलब मैं इस पॉइंट को लिख दूंगी 0 -1, कौन सा, देखो x 0 है ना, y -1, इट मीन दिस पॉइंट हो गया 0 और -1। नेक्स्ट x 2 y 0, x 2 इधर हो गया, x 2 हो गया मेरे पास पॉइंट, y कितना हो गया 0 हो गया। फिर मैं क्या करूँगी बेटे, इसको मैंने ज्वाइन कर देना, देखो हम इसको ज्वाइन करेंगे। मैं तो आपको स्केच पेन के साथ बता रही हूँ ना, आपने पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है, फिर हो गया, इधर हमने लाइन लिखनी, कौन सी लाइन थी, x - 2y इक्वल टू 2, x - 2y इक्वल टू 2। एक बात मैंने आपको और बताई थी, रीजन ऑफ द कांस्टेंट इज ऑन द रीजन साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये किस साइड की ओर लाई करेगी, जिधर रीजन किधर है, इस साइड पे, इसका मतलब हमने इधर एक एरो लगा दिया, एक एरो इधर है, इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन आएगा ना बेटे, मेरे पास ये इधर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने एक नेक्स्ट कौन सा ड्रॉ किया था ग्राफ, हाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x ये तो मैंने आपको फर्स्ट का बता दिया, देखो ये हमारे पास हमने फर्स्ट कर लिया, हमने ये मेरे पास आ गया था। ठीक है ना, x - 2y इक्वल टू 2 थे, ये हमारे पास था 0 -1, ये हमारे पास क्या था बेटे 2 और 0। अब लेना मैंने नेक्स्ट मेरे पास क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। देखो x 0 y 6, x 0 किधर, इधर, y 6 किधर आ जाएगा बेटे 1 2 3 4 5 6, मेरे पास आ गया 0 एंड 6, राइट, x 0 y 6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x 4 y 0, x 4 किधर बेटे, देखो
x 4 हो गया, y 0 हो गया, राइट। फिर मैंने इसको की कर देना। तो आपने, मैंने अभी बोला आपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको अच्छी तरह पता चल जाए। देखो मैंने इसको क्या कर लिया बेटे, ज्वाइन कर लिया, राइट। कौन सा ग्राफ था मेरे पास, 3x लाइन का 2 + 2y = 12। मैंने लिख लिया, ये भी पॉइंट हमने लिख लिए, राइट। सुन देखो, अब देखो किस, ये किधर लाई कर रहे हैं, इट लाइज ऑन द ओरिजिन साइड। ओरिजिन किस साइड पे आ गया, हाँ देखो, इसलिए हमने ये वाले दो इधर एरो लगा दिए। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है बेटे, जैसे मेरे को पास पहला ग्राफ था, मैंने आपको बताया था ना, इसको ऐसे, ये भी ओरिजिन साइड, इसका मतलब ये किधर आएगा, इसका ये भी ओरिजिन की साइड पे ही मेरे पास आएगा। अब मेरे पास आ गया थर्ड ग्राफ, ठीक है बेटे। अब मैंने लेना थर्ड लाइन का ग्राफ। थर्ड वाला कौन था, मैंने आपको एक एक करके समझाया कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखो पहले मैंने कौन सा बनाया था बेटे, ग्रीन पेन का, हाँ। पहले हमारे पास ये ग्राफ था, x - 2y = 2, राइट। अब हमने ये वाला ले लिया था, इसको ऐसे मैंने आपको ये समझा दिया था। सेकंड हमने कौन सा लिया था बेटे, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप तो। ठीक है ना, इसका अब इस एरो का मतलब पता चल गया, मैंने क्या बताया आपको। ये मेरे पास लाइन कौन सी थी, 3x + 2y = 12 दिया था, ठीक है बच्चे। ये मेरे पास था इसका ग्रीन पोर्शन वाला, ये आ रहा था, ठीक है ना, ओरिजिन की साइड पे। ये मेरे पास क्या था, हमने इधर कर दिया। अब था हमारे पास नेक्स्ट है -3x + 2y = -3x + 2y = 3। देखो बेटे, इसको बड़े ध्यान से समझना, x 0 y = 3/2, x 0 किधर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 3/2, देखो बच्चे 3/2 का मतलब क्या, बहुत बारी पता गलती क्या कर जाते हैं, कहते हैं 3/2 हम इसके बीच में ले लेते हैं। इसका मतलब 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2, ये आ गया 2 5 = 10, इस इट में 1.5। 3/2 किस में लाइक गलती ये ना कर देना, 3/2 और 3 और 4 में हम कर देंगे, इस पर 3/2 गलत हो जाएगा। मेरे को किसके बीच में आ जाएगा, ये 1, एक कितना आ गया 1.5, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में मेरे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1.5। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया, 0 3/2। एक मिनट, x 0 हो गया, y कितना हो गया, 3/2 का मतलब कितना हो गया बेटे, 1.5, और x इज -1 y 0 कितना है, x इज -1 इधर हो गया, तो y कितना हो गया, 0। मैंने क्या किया, फिर इसको लिया और ज्वाइन कर दिया। कौन सी मेरे पास बच्चे ए थी, ठीक है। तो लाइन कौन सी थी, -3x + 2y = 3। इट लाइज ऑन द ओरिजिन साइड। फिर मेरे पास क्या था, ओरिजिन साइड, इसकी ओरिजिन साइड किधर हो गई बेटे, देखो ओरिजिन इधर है, इसलिए ये मेरे पास किधर लाई करता, इधर हो गया। इट मीन्स ये वाला मेरे पास क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। अब मेरे पास क्योंकि बॉन्डेड पोर्शन आएगा ना, इधर देखो, पहले कंडीशन क्या था, x > 0 y > कौन से, फर्स्ट क्वार्टर में। इट मीन्स में हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाना, ये वाला बॉन्डेड पोर्शन, फिजिबल रीजन, ये हमारे पास है, ये वाला आ जाना, ठीक है बेटे। अब हमने इसके पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स मेरे पास ये हो गया 0, ये मेरे पास हो गया डेट इज 0। ये मैं इस पॉइंट को ए ले लूँ, इसको मैं क्या ले लूँगी बी, इसको क्या ले लूँगी सी, इसको क्या ले लूँगी मैं डी, राइट बेटे। अब हमारे पास क्या हो गया, फिजिबल रीजन कितना हो गया, देखो ओ ए बी सी डी।
सो द फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी इज बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से आगे देखो, 0 0 ये वाला पॉइंट ए कितना था 2 0, पॉइंट ए कितना मेरे पास बेटे 2 0। देखो पॉइंट बी ये मेरे को पता नहीं कितना है ये कॉर्नर का पॉइंट, मैं कॉर्नर के लेने। अब मैं देखूंगी पॉइंट बी कैसे आएगा। पॉइंट बी इज ए इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, किस किस लाइन पे इंटरसेक्शन, x माइनस 2y इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, राइट। हाँ देखो मैंने लिख दिया द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ पॉइंट, जो मेरे को पॉइंट्स पता है। देखो 0 0 ए कितना हो गया 2 0, बी इज ए इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन सी, जो जिस लाइन पे इंटरसेक्शन कर रही कट कर रही, देखो कौन सी, एक लाइन ये और एक लाइन ये। आगे मेरे पास पॉइंट सी आ जाएगा, पॉइंट सी ये भी नहीं मेरे को पता पॉइंट सी, एक कौन सी इंटरसेक्शन लाइन है, एक लाइन ये कर रही है इंटरसेक्शन और एक ये, माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड पॉइंट डी दिया कितना 0 और 3/2। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर। अच्छी तरह से सारा ग्राफ हमने ये वाला सारा पोर्शन है जो इसका मैंने कर लिया। देखो कॉर्नर पॉइंट अभी मैंने बताया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट 0, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी डी जो भी आ गया। कॉर्नर पॉइंट सी इज ए इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन कौन सी लाइन में इंटरसेक्शन है। कॉर्नर पॉइंट बी इज ए कॉर्नर पॉइंट बी इज ए इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन से पॉइंट्स है बी की इंटरसेक्शन कर रही, शाबाश बताओ मेरे को। देखो एक लाइन बी का ये आ गया, कौन सी पॉइंट है हमारे पास आ जाएगी बेटे, हमारे पास इंटरसेक्शन। देखो एक लाइन मेरे पास ये आ गई और एक लाइन मेरे पास ये आ गई, कितनी आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ऐसे आपने पॉइंट सी डी भी निकाल लो और पॉइंट सी भी निकाल लो। ठीक है, टू फाइंड द पॉइंट बी, x माइनस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, लिख लिया आपने। देखो आप कैसे किसको करना है, आपको मैंने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूँगी, इसको सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 3x माइनस 6y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब मैंने क्या माइनस किया, मेरे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए 6। ये देखो ये माइनस, ये प्लस था, इधर साइन क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस विल बी हो गया माइनस, साइन माइनस का 8y माइनस कितना रह गया बेटे 8y। देखो 12 में से 6 निकाला, इधर ये साइन देखना है, 12 में 6 निकाला 6, इधर साइन कौन सा माइनस का, माइनस 8y इक्वल टू माइनस 6। मेरे पास क्या आ गया y इक्वल टू 6/8। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास था क्या x माइनस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2 इंटू 3/4, y की वैल्यू पुट कर ली, 2 2 सा 4, x माइनस 3 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 प्लस 3/2, 2 इज एलसीएम, 4 प्लस 3/2 7/2। पॉइंट बी क्या आ गया 7/2 थे और 3/4। ऐसे में पॉइंट सी इज इंटरसेक्शन ऑफ का लाइन आपको बताया है, कौन सी लाइन्स थी, देखो सी कौन सी थी, देखो पॉइंट सी माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3, दूसरी लाइन कौन सी है 3x प्लस 2y इक्वल टू, जो भी हमारे पास है 3, जो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। देखो अब इधर मेरे को मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर मैं इसको क्या कर दूँगी ऐड, इधर किसका हम इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4y इक्वल टू 12 प्लस 3 15, 4y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/4 आ गया। 9 वैल्यू पुट कर देंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, y के वैल्यू पुट की 3x प्लस 2 इंटू 15/4 इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3x प्लस 15/2 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12 माइनस 15/2, 2 इज एलसीएम, 24 माइनस 15 कितना 40 में से मैंने 5 निकाला, कितना रह गया 9, डेट इज़ 24 माइनस 15 कितना हो गया 9/2, x इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3, मेरे पास हो गया 3 3 ज़ा 9, 3/2। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ सी कितने आ गए 3/2 और 15/4। स्टेप नंबर 3, नो वी एवेल्यूएट जेड एट ईच कॉर्नर। देखो जेड किसके इक्वल था 7x प्लस 2y। पहले देखो इसका पहला कॉर्नर कितना था बेटे, मेरे पास कितना आ गया 0 0,
ठीक है ना। जब मैं फर्स्ट कॉर्नर लिया, ये मेरे पास 0 0, इसका मतलब मैंने वैल्यू इधर फिल की, मेरे पास क्या आ गया 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, कितना आ गया 0। अब ए के पॉइंट कितने मैंने बताया 2 0, इसका मतलब कितना था 7x प्लस 2y था ना। मेरे पास हो गया 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 14 प्लस 0 इज़ 14। अभी हमने बी के भी निकाल ले, बी के कितने पॉइंट निकाले मैं 7/2 और 3/4। फिर मैंने लिख दिया 7x प्लस 2y था। जेड 7 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 3/4, ये हो गया 49/2 प्लस एक कैंसिल हो गया 2 प्लस 3/2, ये हो गया 40, LCM इज 2, 49 प्लस 3 52/2 डेट इज 26। हमने के पास सी के भी आ गए। सी के हमने कितने पॉइंट निकाले थे 3/2 और 15/4। मैंने क्या कर दिया 7 इंटू 3/2 किस में फिल कर रहे हैं 7x प्लस 2y, जेड इक्वल टू जिसके था मेरे पास हो गया जेड इंटू 7 इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू 15/4, ये हो गया 21/2 प्लस फिर कैंसिल हो गया 15/2, 2 इज LCM 21 प्लस 15 36/2 डेट इज ए। ਹੁਣ देखो पॉइंट डी कितना था बेटे हमारे पास 0 और 3/2, मेरे पास हो गया 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3/2। ये तो पता है ना हम किस में फिल कर रहे हैं, जो मेरे पास जेड फिजिबल रीजन इसका 7x प्लस 2y, ये हो गया 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 0 प्लस 3 दैट इज 3 आ गया। हैंस बाय द कॉर्नर पॉइंट मेथड मिनिमाइज बस कहाँ पर सबसे कम है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। सो जेड इज इक्वल 0 एट ए पॉइंट 0 0 एंड मैक्सिमाइज जेड, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 26, किस पॉइंट पे है एट ए पॉइंट बी। मैक्सिमम जेड एट दिस इज इक्वल 26 एट बी 7/2 और 3/4। ये मेरे पास हमने आज बच्चे ये मैंने आपको सारा इसका सैम्पल पेपर का पार्ट सी भी करा दिया। देखो पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ए पार्ट सॉल्व कराया था, फिर बी करवा दिया, फिर हमने अब कौन सा कर लिया सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे को होप है कि आपको जो सेक्शन सी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जितने क्वेश्चन मैं कराया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी from question 9 to question number 11 of the sample paper term 2. Now we have solved complete sample paper in the 3 videos. In section A, question number 1 to question number 5, each question is 2 marks each question. So number of, there is no internal choice, total marks is 10. In section B, question number 6 to question number 8, 3 questions of 4 marks. Internal choice is 2 questions, total marks is 12 in the section B. In section C, question number 9 to question number 11, 3 questions of 6 marks each. Internal choice is 2 questions, total marks is 18. So total question you have to attempt 11 और total marks is 40. Right बेटे, आपने अब क्या करनी है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना। यदि आपने ये सैम्पल पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कीप ऑन प्रैक्टिस एंड डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then like it, share it, subscribe my channel MDA Math Classes. Okay, again welcome to MDA Math Classes. Thank you so much.